धर्म स्नेही बंधु, जीवन में गाड़ी चलाता है तो उसे गाड़ी चलाते हुए रास्ते में कई मोड़ आते हैं। कोई कोई मोड़ तो बहुत खतरे की घंटे होते हैं, जिनमें गाड़ी को सही तरीके से चलाना, को पार करना सभी के बस की बात नहीं होती है। उसके टेढ़े मेढ़े मोड़ों पर मुड़ना सभी के लिए अनुकूल नहीं पड़ता है। इसी तरह से हमारा जीवन भी है। सीधे सीधे रास्ते पर तो लोग चले जाते हैं, वह तेज स्पीड से भी चले जाते हैं, किंतु जहां हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कुछ गहरे मोड़ आते हैं, कहीं कुछ हमारे लिए ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, तो उन पर चढ़ते समय सभी लोग सफल नहीं हो पाते। उसमें सफलता पाने के लिए हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ हमें तदनुकूल ज्ञान की भी आवश्यकता है। यदि हमें उस मार्ग का ज्ञान नहीं है तो मोड़ कहाँ आ रहा है वह ड्राइवर वहां फेल हो जाएगा, उसे ज्ञान नहीं होने के कारण। और जिसे ज्ञान होगा वो पहले से ही अपनी गाड़ी को उस तरह से ड्राइव करेगा कि वो उन बड़े बड़े मोड़ को भी पार कर लेता है, ऊंचाइयों को भी छू लेता है। तो इसी तरह से जिनके जीवन में संयम है और जिनके लिए ज्ञान है, दोनों चीज जिसके मन में है और हृदय में जिसके में भगवान के प्रति भक्ति है, इन तीनों का जोड़ जिसके पास में है, वह महान से महान मोड़ भी अपने जीवन के सहन कर देते हैं। आप लौकिक दृष्टि से ही देखें, महाराणा प्रताप जहां राजसीय सुखों का उपभोग करते थे, हमारे ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, वहां उनके लिए अपनी देश रक्षा के पीछे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के पीछे जंगलों की खाक भी छाननी पड़ी, और जंगलों में भी जिनके लिए भोजन भी नसीब नहीं हुआ, किंतु फिर भी धैर्य और संयम उनके पास में था। कैसा लगा होगा उनके लिए जब बच्चों के हाथ में घास की रोटी और वो भी बिलाव छीन करके ले गया। अपने बच्चों को भूखा देख करके तो हर माता पिता के दिल में आंसू तो उनके बहने लगते हैं, भले आंखों से आंसू बहे या नहीं बहे, परंतु हृदय को उनका रो उठा होगा कि आज क्या परिस्थितियां आई हैं, परंतु उनकी श्रद्धा, उनके देश प्रेम और उनकी एक साहस के कारण से वही उनके लिए भामाशाह जैसा दानवीर मिल गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम जब महान परिस्थितियों में होते हैं, जब अग्नि बुझने को होती है, तब उसकी लौ बहुत तीव्र होकर के भड़कती है और उसके बाद वह शांत हो जाती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब कहीं अशुभ कर्म की अग्नि जलती है और जब वह समाप्ति की ओर होती है, तब वह बहुत तीव्रता से भड़कती है और उसके बाद में वह शांत हो जाती है। इसी तरह से यदि कहीं, क्योंकि जब बाग में गंध बढ़ती है तो समझो बाग भी उजड़ जाता है, उजड़ने लगता है। जब पुष्पों में गंध बढ़ती है, जिस समय फल सड़ने के लिए जाना हो उस समय उस फल की गंध अधिक हो जाती है। इसी तरह से यदि हमारे में भी कहीं सुख की हमारी समाप्ति का समय आ रहा हो, कहीं पुण्य का हमारा पाप में परिवर्तित होने जा रहा हो,
बहुत ऊंचाइयां छूने के लिए हमें लगता है, किंतु हम बहुत ऊंचाइयां छू रहे हैं, किंतु वही वह व्यक्ति जो उसके बाद में समझो उसका पतन शुरू हो जाता है। तो जब घास की रोटियां भी बच्चों की छीन ले गया वो बिलाव और उनका हृदय उस समय रो पड़ा, तब उनके लिए वह वीर भामाशाह जैसे दानी मिले। उन्होंने पुनः अपनी शक्ति को संजोया और पुनः अपनी शक्ति को संजो करके पुनः अपने देश की रक्षा की, अपना राज्य उन्होंने प्राप्त किया। इसी तरह से हमें भी अपने धैर्य और संयम के बल पर हमें क्या करना है, हमें सुख और दुख दोनों की परिस्थितियों में एक शांत भाव, धैर्य और धर्म का अवलंबन लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु के प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति होगी तो हमारे बीच में भी ऐसा समय आएगा जो हम उन पुण्य और पाप के कर्मों के बल में हर्ष विषाद न करके और हम उनके बल पर, अपने संहिता के बल पर हम उन परिस्थितियों को पार कर लेंगे और उनको पार करने के बाद में हम भी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर हो जाएंगे। तो ऐसी ही हमारी शक्ति का जागरण हो, प्रभु से हमारी यही कामना है और यही हमारी कामना है कि हमारे आपके सारे जगत के वीरों में वह समता, धैर्य और संयम की त्रिवेणी प्रभावित हो, जिसके बल पर उसकी आत्मा भी पूज्यता को प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय।